हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से अपने राज्य के बारे में जानें, जिसमें हम लोग उत्तर पूर्वी राज्य को कवर कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट राज्य को हम लोग कवर कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग मणिपुर राज्य को कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और जिस किसी ने भी बाकी वीडियो नहीं देखा है, मैंने ऊपर आई बटन में उसका दे दिया है, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हो, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग मणिपुर राज्य को अच्छे से देखते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला है कि मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है। तो मणिपुर राज्य की राजधानी है इम्फाल। कहाँ है? तो इम्फाल है। उसके बाद क्षेत्रफल कितना है मणिपुर राज्य का? तो है 22,327 वर्ग किलोमीटर। कितना? 22,327 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है किसका? तो मणिपुर का। उसके बाद देखिए जनसंख्या कितना है मणिपुर का? तो है 28,55,794। कितना? 28,55,794 जनसंख्या है किसका? तो मणिपुर का। किसका? मणिपुर का। कितना? 28,55,794। उसके बाद पुरुष जनसंख्या कितना है? तो 14,38,584 पुरुष जनसंख्या मणिपुर में कितना है? 14,38,584। कितना? 14,38,584 ये कुल जनसंख्या है पुरुष का मणिपुर में। जिसमें से महिलाओं जनसंख्या कितना है? तो 14,17,208। 14,17,208 महिला जनसंख्या है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है। तो 128 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है किसका? तो मणिपुर राज्य का। कितना? 128 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब आते हैं कि लिंगानुपात जो है वो मणिपुर का लिंगानुपात कितना है। तो प्रति 1000 पुरुष पर 985 महिलाएं। प्रति 1000 पुरुष पर 985 महिलाएं, ये लिंगानुपात है मणिपुर का। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं कि जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट जो है वो मणिपुर का वो कितना है। तो है 79.2%। कितना? 79.2% साक्षरता दर है किसका? मणिपुर का। फिर पुरुष साक्षरता दर है, पुरुष साक्षरता दर है मणिपुर का कितना? तो 86.1%। कितना? तो 86.1%। 86.1% है साक्षरता दर पुरुष में। कहाँ पर? तो मणिपुर में। महिला जनसंख्या साक्षरता दर है, महिला साक्षरता दर है, महिला साक्षरता दर कितना? तो 72.4%। 72.4% महिला साक्षरता दर है मणिपुर का। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं कि उच्च न्यायालय जो मणिपुर का उच्च न्यायालय है वो कहाँ है? इम्फाल। तो मणिपुर का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो इम्फाल में है। उसके बाद कुल कितने जिला है मणिपुर में? तो कुल जिला है 16। कुल कितना जिला है मणिपुर में? 16 जिला है। कुल कितना जिला? तो 16 जिला है। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं कि जो सीमाएं हैं, जो बाउंड्रीज है मणिपुर का वो कैसा है। तो पूर्व में म्यांमार है मणिपुर का। पूर्व में ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये जो पूर्व में है, पूर्व में म्यांमार वर्मा है, जिसका पुराना नाम बर्मा था, म्यांमार। उसके बाद दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? तो असम है। दक्षिण पश्चिम में असम है। उत्तर में कौन सा है? तो नागालैंड है। और दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में जो है वो मिजोरम है। दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? तो मिजोरम है। चलिए उसके बाद जो विधानमंडल है मणिपुर का वो कैसा है? तो एक सदनीय है। विधानमंडल कैसा है मणिपुर का? एक सदनीय है। उसके बाद विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो 60 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है मणिपुर का? 60 है। उसके बाद राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या मणिपुर से कितना है? 1 है। चलिए उसके बाद है कि राजकीय पशु जो है वो कौन सा है यहाँ का? तो थामिन मृग है। मृग जो है एक प्रकार का हिरण प्रजाति से आता है, तो मृग है ये। कौन सा? थामिन मृग है। उसके बाद राजकीय पक्षी जो है मणिपुर का वो कौन सा? हुमजू बार बैक्ड फेजेंट। कौन सा? हुमजू बार बैक्ड फेजेंट टाइप का पक्षी आता है, तो ये राजकीय पक्षी है मणिपुर का। फिर राजकीय पुष्प जो है, राजकीय फूल जो है मणिपुर का वो क्या? लिली। क्या है? तो लिली। उसके बाद राजकीय वृक्ष जो है वो कौन सा है? तो टून। कौन सा है? टून। उसके बाद प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रथम मुख्यमंत्री है M.K. सिंह। कौन सा? तो M.K. सिंह। तो M.K. सिंह पहला मुख्यमंत्री था मणिपुर का। और प्रथम राज्यपाल था D.R. कोहली। कौन? D.R. कोहली। विराट कोहली नहीं बोल दीजिएगा, तो D.R. कोहली है प्रथम राज्यपाल मणिपुर का। ठीक है। चलिए उसके बाद है कि राज्य दिवस 21 जनवरी को मनाता है मणिपुर हर साल। कब? तो 21 जनवरी को राज्य दिवस मणिपुर मनाता है। उसके बाद पर्वत जो है मणिपुर पर्वत श्रेणी जो है इसका एक प्रमुख पर्वत है।
पर्वत शिखर कौन कौन सा है मणिपुर का? तो सारामती। कौन सा मती? सारामती। ये प्रमुख शिखर है किसका? तो मणिपुर का। उसके बाद नदियां जानते हैं मणिपुर का, तो इम्फाल, इरील, नाम्बुल। इम्फाल नदी है, इरील नदी है, नाम्बुल नदी है, ये सब प्रमुख नदी है किसका? तो मणिपुर राज्य का। उसके बाद झील, देखिए ये लोकटक झील बहुत फेमस झील है। ये लोकटक झील जो है कहाँ पे है? तो मणिपुर राज्य में है। और एकमात्र क्या है? तैरता हुआ झील, लोकटक झील। उसके बाद के प्रमुख नगर जो है मणिपुर का वो है तामेंगलांग या इम्फाल। तामेंगलांग, इम्फाल, तामेंगलांग, इम्फाल, ये प्रमुख नगर है मणिपुर का। कौन कौन? तामेंगलांग, इम्फाल। उसके बाद प्रमुख शक्ति परियोजनाएं, प्रमुख शक्ति परियोजनाएं जो है मणिपुर का वो है लोकटक, सिंगोला तथा थाडबल। लोकटक, सिंगोला तथा थाडबल प्रमुख शक्ति परियोजनाएं। कौन कौन? लोकटक, सिंगोला तथा थाडबल सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए है सब। उसके बाद पर्यटन स्थल जो है मणिपुर का वो कौन कौन है? गोविंदराज मंदिर। कौन सा? गोविंदराज मंदिर, मोइंगरंगा लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, लोकटक ताजे पानी की झील, उसके फलवारा, खेगामपट में ऑर्किड उद्यान, विष्णु मंदिर जो 1467 ईस्वी में बना था विष्णु मंदिर, तो ये सब कहाँ पे है? मणिपुर में है। चलिए उसके बाद देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य में सिरोही तथा कीबुल लामजाओ, सिरोही तथा कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो मणिपुर में है। कहाँ है? तो मणिपुर में। कौन कौन सा? सिरोही और कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को भी पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को भी क्या किया गया था? पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। और त्रिपुरा को भी इसी दिन किया गया था। उसके बाद अगला देखिए कि मणिपुर का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा उद्योग। सबसे बड़ा हथकरघा उद्योग कहाँ का है? तो मणिपुर का। हथकरघा उद्योग कहाँ का? मणिपुर का। उसके बाद है कि मणिपुर पहला ऐसा राज्य है जिसने ओक टसर उद्योग शुरू किया है। कौन सा? तो ओक टसर उद्योग। ओक टसर उद्योग शुरू करने वाला पहला राज्य है कौन सा? तो मणिपुर। फिर अगले आए थे कि मई 1990 में क्या है कि मई 1990 में जिरीबाम तक रेल लाइन पहुंचाने के साथ ही यह राज्य भी रेल मानचित्र में शामिल हो गया। तो यह राज्य जो मणिपुर में पहले रेल लाइन नहीं हुआ करता था, अब ये भी मानचित्र में क्या हुआ? रेल लाइन में शामिल हो चुका है। कब? तो मई 1990 में। किस लिए? तो जिरीबाम तक रेल लाइन पहुंचाने के साथ, जब जिरीबाम तक रेल लाइन पहुंच गया तब ये भी मानचित्र में अब रेल लाइन दिखने लगा इसका, मणिपुर राज्य का। उसके बाद है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजाओ जो मणिपुर में ही है। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर में है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक मैप के सहारे से अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आप मणिपुर, ये है मणिपुर राज्य। तो यहाँ पे देखिए जो इधर ईस्ट है, इधर कौन सा है? तो म्यांमार वगैरह है, म्यांमार स्टेट देश है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका उत्तर में जो है, उत्तर में कौन सा है? नागालैंड है। यहाँ पे देखिए पश्चिम में जो है कौन सा है? तो ये आपका असम है। उसके बाद इधर देखिए दक्षिण पश्चिम में कौन कौन है? तो दक्षिण पश्चिम में आपका मिजोरम है। तो ये मिजोरम, तो ये आप मणिपुर का लोकेशन अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर भी करें। चलिए और हम लोग बाकी बचे हुए राज्यों को अगले वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।